नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 4 भागों में हमने राजस्थान को विभाजित किया। 4 भागों के अंदर हमने राजस्थान को विभाजित किया। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, मैदानी भाग और पठारी भाग। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 61.11% भाग पर मरुस्थलीय प्रदेश है, 9% भाग पर अरावली है, 23% भाग पर मैदानी भाग है और 6.89% भाग है वो पठारी है। जनसंख्या की अगर बात करें तो दोस्तों मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली के अंदर दोस्तों 10% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। मैदानी भाग में 39% जनसंख्या वो निवास करती है। और अगर हाड़ौती के पठार की बात करें तो 11% जनसंख्या निवास करती है। जिलों की अगर बात की जाए तो मरुस्थल के अंदर दोस्तों 12 जिले आते हैं राजस्थान के। अरावली में 13 जिलों में है दोस्तों। मैदानी भाग 10 जिलों है और पठारी भाग 7 जिलों में है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में विस्तार से जान लिया। अब बात करेंगे दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण है वो हुआ था। यह दोस्तों यूएसए की अल्पेशियन अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। समकालीन है। अगर इसके विस्तार की बात करें, अरावली पर्वतमाला का विस्तार की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी कुल लंबाई अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। यानी अरावली का लगभग 80% भाग है वो राजस्थान के अंदर है। ऊंचाई की अगर बात की जाए तो लगभग औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। तो दोस्तों ये बात की हमने अरावली के विस्तार के बारे में। अरावली पर्वतमाला दोस्तों राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह फैली हुई है। राजस्थान में ये दोस्तों यह अरावली पर्वतमाला का विस्तार की अगर बात करेंगे, इसका उद्गम है दोस्तों वो गिरनार हिल, खेड़ बर्मा, जिला पालनपुर, गुजरात में है। अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है गुरु शिखर सिरोही में। और ये राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। खेतड़ी तक, इन खेतड़ी झुंझुनू तक यह फैली हुई है। और अंत इसका दोस्तों रायसीन पहाड़ी दिल्ली में होता है। रायसीन हिल दिल्ली। अब अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक विस्तार इसका अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। और अगर न्यूनतम विस्तार की बात की जाए तो अजमेर में है। अरावली का न्यूनतम विस्तार है वो अजमेर में है और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है।
अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से दोस्तों अरावली को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। मुख्यतः 3 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। उत्तर अरावली की अगर बात करें तो इसका विस्तार दोस्तों, उत्तर अरावली का विस्तार है वो झुंझुनू से जयपुर तक है। झुंझुनू से जयपुर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की, वो है रघुनाथगढ़, जो सीकर में है। रघुनाथगढ़ सीकर। दोस्तों रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। अब बात करें मध्य अरावली की। मध्य अरावली का विस्तार दोस्तों जयपुर से राजसमंद तक है। जयपुर से राजसमंद। इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो मोरमजी टोडगढ़, मोरमजी टाटगढ़, यानी 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह इसकी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अगर दक्षिण अरावली की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह राजसमंद से सिरोही तक फैली हुई है, दक्षिण अरावली। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर सिरोही में है दोस्तों। इसकी ऊंचाई वो 1722 मीटर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। हमने बात की दोस्तों अरावली को 3 भागों में विभाजित किया। दक्षिण भाग, मध्य भाग और उत्तरी भाग। ये दोस्तों सिरोही से अरावली वो सिरोही से झुंझुनू तक फैली हुई है राजस्थान में। उत्तरी भाग दोस्तों झुंझुनू से जयपुर तक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी की उत्तरी भाग की अगर बात की जाए तो रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर। अब मध्य अरावली की बात की जाए तो जयपुर से राजसमंद तक मध्य अरावली है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो दोस्तों मोरमजी टाटगढ़ है, वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मोरमजी टाटगढ़ 934 मीटर ऊंची है। और इसी की जो मुख्य दूसरी चोटी है दोस्तों वो है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है वो 873 मीटर है। दक्षिण अरावली की अगर बात करें तो राजसमंद से सिरोही तक यह फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसकी अगर बात करें तो वो है गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 1722 मीटर यह ऊंची। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अब हम बात करेंगे अरावली की सर्वोच्च पर्वतीय चोटियों के बारे में। अरावली की प्रमुख चोटियां। ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखेंगे दोस्तों। ट्रिक है गुरु से दिल से, गुरु से दिल से जरा आस, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सजन मोर, खो में सात बोली
रोज बोले। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सजन मोर, खो में सात बोली रोज बोले। ये मुख्य सारी चोटियां दोस्तों अरावली की इसमें सम्मिलित हो गई है। अब एक एक चोटी का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। फर्स्ट अगर बात करें गुरु, गुरु से हम याद रखेंगे दोस्तों गुरु शिखर। गुरु शिखर यह प्रमुख चोटी है दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। यह सिरोही के अंदर है। ऊंचाई की अगर बात करें तो 1722 मीटर है। से हम याद रखेंगे दोस्तों शेर। शेर भी दोस्तों सिरोही के अंदर है। ऊंचाई की अगर बात करें तो 1597 मीटर ऊंची है। दिल से याद रखेंगे दिलवाड़ा। दिलवाड़ा दिलवाड़ा भी दोस्तों सिरोही के अंदर है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1442 मीटर है। नेक्स्ट अगर बात करें से, दिल से तो आ गया जरा, जरा से याद रखेंगे जरगा। जरा से याद रहेगा जरगा। जरगा ये चोटियों का क्रम दोस्तों याद रखना जरूरी है। ये जरगा दोस्तों उदयपुर में है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें 1431 मीटर है जरगा। फिर याद रखेंगे दोस्तों आस। आस से रखेंगे अचलगढ़। आस से हम याद रखेंगे अचलगढ़। अचलगढ़ भी दोस्तों सिरोही में है और इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1380 मीटर है। अब दोस्तों कुंभा से हम याद रखेंगे कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दोस्तों राजसमंद में है और इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1224 मीटर है। रघुनाथ से याद रखेंगे दोस्तों रघुनाथगढ़। इसकी अगर रघुनाथगढ़ 200 सीकर में है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 1055 मीटर है। फिर दोस्तों ऋषि से याद रखेंगे ऋषिकेश। यह भी दोस्तों सिरोही में है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1017 मीटर है। अब हम बात करें का से दोस्तों कमलनाथ याद रखेंगे। कमलनाथ दोस्तों उदयपुर में है। 1001 मीटर ऊंची है। सजन से याद रखेंगे सजनगढ़। सजनगढ़ दोस्तों उदयपुर में है और इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 938 मीटर है। मोर से याद रखेंगे दोस्तों मोरमजी टाटगढ़। मोरमजी टाटगढ़ ये अजमेर में है दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई हमने पहले ही बता दी है 934 मीटर। खो में से याद रखेंगे दोस्तों खो। खो दोस्तों जयपुर में है। इसकी औसत ऊंचाई है वो 920 मीटर है। साथ से दोस्तों याद रखेंगे सायरा। सायरा उदयपुर में है। इसकी औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर है। तैसे याद रखेंगे तारागढ़। तारागढ़ अजमेर में है। 873 मीटर ऊंची है।
बोली से याद रखेंगे दोस्तों बिलाली। बिलाली दोस्तों अलवर में है। इसकी औसत ऊंचाई 775 मीटर है। और रोज से याद रखेंगे रोजा भाकर। रोजा भाकर यह जालौर में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 730 मीटर है। तो दोस्तों ये हमने बात की अरावली पर्वतमाला की मुख्य चोटियों के बारे में। ये इस ट्रिक से दोस्तों आसानी से याद रखी जा सकती है। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में सात बोली रोज बोले। इस ट्रिक से दोस्तों अरावली की मुख्य चोटियां हैं वो आसानी से याद की जा सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अरावली के मुख्य दर्रों के बारे में। अरावली के दर्रे दोस्तों, दर्रे है वो पर्वतों के बीच नीचा व तंग रास्ता होता है जो दो तरफ के स्थानों को जोड़ता है। दरा या नाड़ या कोल कहलाता है। दो पर्वतों के बीच तंग रास्ता जो दो तरफ के स्थानों को जोड़ता है दोस्तों वो दरा कहलाता है। दरा। प्रमुख नाल या दरा की अगर बात करें दोस्तों, फर्स्ट जो अरावली की प्रमुख नाल है उसकी अगर बात करें तो डेबर नाल। डेबर नाल यह दोस्तों राजसमंद में। डेबर नाल जयसमंद झील में है दोस्तों। जयसमंद झील के किनारे डेबर नाल है और उदयपुर में है। नेक्स्ट अगर नाल की बात करें तो केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल भी दोस्तों उदयपुर में है। थर्ड अगर बात करें फुलवारी की नाल, यह भी दोस्तों उदयपुर में है। फिर बात करें हाथी नाल। हाथी नाल भी दोस्तों उदयपुर में है। नेक्स्ट नाल दोस्तों हाथी नाल उदयपुर में दोस्तों हाथीगुड़ा की नाल की अगर बात की जाए, हाथीगुड़ा की नाल तो यह दोस्तों राजसमंद में है। खामली या कमली घाट यह भी दोस्तों राजसमंद के अंदर है। गोरम घाट यह भी दोस्तों राजसमंद में है। दोस्तों थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, प्रत्येक टॉपिक आपको विस्तार से करवाया जाएगा। ये प्रमुख नाल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें पगलिया नाल, पगलिया या जीलवा की नाल, ये दोस्तों राजसमंद में। राजसमंद यानी मेवाड़ व मारवाड़ को रास्ता प्रदान करती है। राजसमंद से पाली यानी मारवाड़, यानी राजसमंद मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली जो नाल है वो पगलिया नाल या जीलवा की नाल कहलाती है। नेक्स्ट नाल की अगर बात करें तो देसूरी नाल, ये पाली में है दोस्तों। बरनाल, बरनाल पाली में है दोस्तों। पाली से ब्यावर को जोड़ती है। पाली से ब्यावर, ब्यावर अजमेर को जोड़ती है। नेक्स्ट नाल की बात करें सूरा नाल, सूरा नाल यह अजमेर में है। और परवारिया नाल यह भी अजमेर में है। तो दोस्तों ये मुख्य दरों और नाल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक नाल है वो राजसमंद जिले में है। सोम मानसी वक्कल नदियां दोस्तों, सोम मानसी वक्कल नदियां हैं वो फुलवारी की नाल से बहती है। फुलवारी की नाल से बहती है। फुलवारी की नाल दोस्तों उदयपुर में
मानसी, सोम और वाकल नदियां हैं वो इस नाल से बहती है। अब बात करें दोस्तों अरावली की मुख्य पहाड़ियों की। पहली जो मुख्य पहाड़ी है दोस्तों वो है त्रिकूट पहाड़ी। इस पहाड़ी पर दोस्तों सोनार का किला अवस्थित है और सोनार का किला दोस्तों जैसलमेर में है। त्रिकूट पहाड़ी है वो जैसलमेर में है और सोनार किला इस पहाड़ी पर बना हुआ है। त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत की अगर बात करें दोस्तों तो ये करौली में है, केला देवी। त्रिकूट पर्वत तो करौली में है और त्रिकूट पहाड़ी है वो जैसलमेर में है। अब बात करें चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी दोस्तों जोधपुर में है और मेहरानगढ़ दुर्ग है वो इस पहाड़ी पर बना हुआ है, मेहरानगढ़। नेक्स्ट अगर पहाड़ियों की बात करें, छप्पन की पहाड़ियां दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियां हैं वो गोलाकार पहाड़ियां हैं। तो ये दोस्तों बाड़मेर में है और इस पर दोस्तों ये नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत है दोस्तों, यह भी बाड़मेर में है। राजस्थान का मेवा नगर कहलाता है। नाकोड़ा पर्वत है दोस्तों राजस्थान का मेवा नगर कहलाता है। नेक्स्ट जो छप्पन की पहाड़ियों में पर्वत है वो पीपलूद पहाड़ी है, पीपलूद पहाड़ी। यह भी दोस्तों बाड़मेर में है और पीपलूद की पहाड़ी दोस्तों राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाता है। राजस्थान का लघु माउंट आबू, पीपलूद की पहाड़ी राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाती है। दोस्तों बाड़मेर व जालोर के आसपास की पहाड़ियों में ग्रेनाइट की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां, तो ये दोस्तों शाहबाद के पठार में 12 में ऐसी पहाड़ियां वो देखने को मिलती है, घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां। ये शाहबाद का पठार है 12 में, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तस्त्री नुमा या गिरवा पहाड़ियां, तस्त्री नुमा या गिरवा, तो दोस्तों उदयपुर में तस्त्री नुमा पहाड़ियों यानी तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। उदयपुर में कटक पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है, तस्त्री नुमा उदयपुर में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तस्त्री नुमा या गिरवा पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, तो उदयपुर में दोस्तों इन पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ी दोस्तों कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है। मुकंदरा हिल्स में दोस्तों अर्धचंद्राकार पहाड़ियां वो पाई जाती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में इनका विस्तार है। तो दोस्तों आज हमने विस्तार से जाना अरावली पर्वतमाला के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मैदानी भाग के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।